हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव, मैं तारकेश्वर प्रसाद, उत्तर प्रदेश, जिला चंदौली, थाना बबरी, ग्राम करमाता रहने वाला। मेरा उम्र 44 हो गया है। मैं 8वीं क्लास तक मेरा शिक्षा है। मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया है। मेरे पास 3 बेटी, 1 बेटा है। मैं अगले 15 साल से अपने पूरे परिवार के साथ, सासू माँ के साथ रामनगर वाराणसी में रहता हूँ। महादेव, मैं एक मिशन के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। ये मिशन हमारा, आपका, पूरे देश का है। मिशन का नाम है सधा, स सत्य ध धर्म। सत्य धर्म को ऐसे भूल के जा रहे हैं कि हमें इस सत्य धर्म का कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे इसे एक कोने में ताला लगाकर बंद कर दिए हैं कि हमें सत्य धर्म का ज़रूरत नहीं है। हम कुछ अलग कहानी बहाना दिखावा करके ऐसा ऐसा करके जा रहे हैं महादेव की हमारा जीवन अगर चलेगा तो सत्य ही धर्म से चलेगा। बाकी कोई भी कहानी बहाना दिखावा हम कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। ये सत्य धर्म की बात हर लोग को पता है। हर 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 इंसान इस सत्य धर्म को जानते हैं। फिर भी हम सत्य धर्म को ऐसा एक कोने में ताला लगा कर रख दिए है कि तेरा ज़रूरत नहीं है। हम कुछ पाने के लिए ऐसा ऐसा कहानी बहाना दिखावा, ऐसा ऐसा उपाय लगा कर जा रहे हैं महादेव की, उतने ही तेज़ी से हम नीचे गिर जा रहे हैं। वो कैसा कैसा प्रभाव, कितना नुकसान घर के ऊपर पड़ रहा है, वो सब हम झेले हैं महादेव। वो सब हम झेल कर आए हैं महादेव। मैं ऐसा ऐसा कर्म करके आया हूँ कि किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को बुराई, किसी को गलत सही। महादेव, अहंकार से बात करना, जलन का भावना रखना, ऐसा ऐसा कर्म करके आया हूँ महादेव की। मैं भी महादेव कुछ आगे बढ़ने के लिए भी एक मैं ऐसा उपाय लगा दिया कि महादेव, जैसे प्लेइंग कार्ड होता है, ताश जिसे कहते हैं, जुआ, हम वो जुआ भी खेले। ऐसा ऐसा जुआ खेल कर महादेव घर को जो ज़रूरत था वो भी नुकसान हो गया। वो पैसा ले आकर मैं हार गया। हमें लगा कि हम जुआ खेलकर कुछ आगे बढ़ जाएंगे, मगर वो भी नहीं हुआ। वो हमें मान सम्मान, मेरा इज्जत, लोग मुझसे प्यार से बात नहीं करते हैं। ऐसा दुख, ऐसा चिंता हार लेकर हम भी बैठ गए। महादेव, मैं अपने घर में अपने बच्चों को इज्जत मान सम्मान से बात नहीं करता था। उन्हें भी गुस्से से हम भी समझाने की कोशिश करते थे। अपने पत्नी को भी इज्जत से बात नहीं करते थे। वो भी अपना एक दुख लेकर बैठ गई कि मेरा पति जो है मुझसे प्यार से बात नहीं करता है। कुछ अलग तरीके से मैंने उनके साथ ऐसा ऐसा कहानी बहाना करके वो प्यार पाने के लिए मैं क्या क्या इस्तेमाल करके गया हूँ महादेव, वो मुझे पता है। वो सबको पता है। वो जो जो लोग करके कर्म अपना गए हैं, वो सब जानते हैं कि मैं कौन सा कर्म करके जा रहा हूँ महादेव। उसमें आपका और मेरा कोई गलत नहीं है। वो मैं भी इसी समाज में, इसी दुनिया में मैं भी आया, इसी समाज में मैं भी रह के पाया। वो सब जैसे सब चल रहे लोग, वैसे हम भी चलने के लिए वही आदत डाली है। जो महादेव, जो जिसको जितना पता है सत्य धर्म के बारे में, उतना वो अपना सत्य धर्म लेकर जा रहे हैं। वो उतना जो पाना है वो पा रहे हैं। सत्य ये है कि ये सब करते हुए एक दिन अचानक रामनगर, रामलीला मैदान, लंका, रामेश्वर मंदिर के पास एक अनजान व्यक्ति से मेरा मुलाकात हो गया। उस मुलाकात में महादेव, हमने उनसे बात करना शुरू कर दिए। उन्होंने कुछ हमसे पूछा, हमने उनसे कुछ पूछा। हमने उनसे परिचय पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने बताया हम हैदराबाद से रहने वाले हैं। हम पूछे इधर क्या करने आए हैं? उन्होंने बोले कि हम पूरे भारत को भ्रमण करके गया बोध से यहाँ आया हूँ, बनारस जा रहा हूँ। हमने पूछा कि भ्रमण क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि हम एक मिशन लेकर चल रहे हैं। हमने पूछा उस मिशन का नाम क्या है, कौन सा मिशन है? उन्होंने बताया सदा, सत्य धर्म की मैं मिशन लेकर जा रहा हूँ। हमें महादेव सुनकर सत्य धर्म की बात हमें ट्रेंड जैसा लगा। हमें पता चला कि आखिर सत्य धर्म की बात करने के लिए कोई एक व्यक्ति पूरे भारत का भ्रमण करके कुछ बता रहा है, हम उनसे कुछ बात करेंगे। वो बात करने के लिए महादेव हमने शुरू कर दिया। हमने पूछा कि सत्य क्या है? उन्होंने बताया कि खुद के बोले हुए बातों का जब इज्जत मैं कर दिया,
और मान लीजिए किसी को वादा, किसी को वचन दे दिया, अगर उस वचन पर मैं खड़ा हो गया, वही सत्य है। तो मैंने पूछा कि धर्म क्या है? उन्होंने बताया कि माता का सेवा करना, पिता का सेवा करना, पुत्र का बेटे का सेवा करना, पत्नी का सेवा करना और मित्र संघ का, रिश्तेदारों का सेवा करना, देश का सेवा करना, यही धर्म है। किसी को पानी पिलाना, किसी भूखे को भोजन कराना, जीवों पर दया करना, यही धर्म है। हमने पूछा उस पर चलने के लिए क्या ज़रूरत है, किस चीज़ों का ज़रूरत है? उन्होंने बताया कि धर्म पर चलने के लिए 5 नदियाँ, 5 रास्ते की ज़रूरत है। वो पूछा मैं कौन-कौन सा रास्ते हैं? उन्होंने बताया कि पहला ज्ञान, दूसरा प्रेम, तीसरा न्याय, चौथा अंकित भाव, 5वां धैर्य। तब हमें पता चला कि आखिर ऐसे करके ही जाना, तभी हम धर्म सत्य पर जा सकते हैं। आखिर हमने कुछ अलग से तरीका से कहानी बहाना करके जा रहा हूँ। किसी से हमने प्यार से बात नहीं किया, किसी से ज्ञान से बात नहीं किया, किसी से न्याय से बात नहीं किया, किसी से अंकित भाव नहीं वहाँ किया, न धैर्य ही लिया। तब उन्होंने बताया कि ऐसा करके जाने में ही हम अपने जीवन को सार्थक और धन्य बना सकते हैं। अगर हम दूसरों का इज्जत करेंगे, वो हमारा इज्जत करेंगे। महादेव सत्यमेव जयते, सत्य से ही हम जीत सकते हैं। धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारा रक्षा करेगा।